बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और 5.1 और 5.2 को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.2 में हमने सीखा था कि कैसे फिजिबल रीजन निकालना है और कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं और वो कैसे हम फाइंड करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें पहले वाला इतना हिस्सा जो है 5.2 वाला हिस्सा वो लाजमी करना है, और एक चीज़ इजाफी इसमें आएगी, वो आएगी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की। मतलब पॉइंट जो हो किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन दिया गया फंक्शन मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा कि आपने मैक्सिमाइज चेक करना है या मिनिमाइज चेक करना है पॉइंट को। तो फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स। मिनिमाइजेशन क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि मैक्सिमाइज मतलब कि पॉइंट चेक करना है जिसके ऊपर ये फंक्शन मैक्सिमम है। 2x प्लस 5y ये हमारा फंक्शन है और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 4, इसको हमने नंबर 1 का नाम दिया, एंड 2y माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 8, इसको हमने नंबर 2 का नाम दिया। तो क्वेश्चन जो है पहले हम जैसे सॉल्व करते आए हैं, हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते थे। एसोसिएटेड इक्वेशन के बनाने के बाद हम एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते थे, मतलब पॉइंट निकालते थे कि जहाँ पे आपने जिस पे फिगर बनानी है। नंबर 3 पे हम चेक करते थे कि किस पॉइंट पे ये जो ओरिजिन पे कौन कौन से पॉइंट ट्रू हैं, कौन कौन से फॉल्स हैं। वो चेक करने के बाद फिर हम ग्राफ बनाते थे, और ग्राफ बनाने के बाद कॉर्नर पॉइंट बनाते थे। कॉर्नर पॉइंट तक हमने 5.2 में किया था काम, और फिजिबल रीजन हमने उसमें किया था। इसमें हमने क्या करना है, वो जो कॉर्नर पॉइंट आएंगे उनको हमने चेक भी करना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है। तो लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन का हम शुरुआत कैसे करते हैं, हम सबसे पहले हमें एसोसिएटेड इक्वेशन चाहिए। तो x माइनस वाई लेस और इक्वल टू 4, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इसको हमने नंबर 1 का नाम दिया है, और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन को नाम देंगे नंबर 3 का। तो इस तरह से इसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। उसके बाद 2y माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 8, अगर इसकी हम इक्वेशन बनाएं और ये x और y की भी अरेंजमेंट करें तो माइनस एक्स पहले आएगा और 2y बाद में, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो हमने वही काम किया, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और इसको हमने नंबर 4 का नाम दे दिया। एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। अगला स्टेप हमारा होता है कि हम फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जितनी भी इक्वेशन बने। अब 2 इक्वेशन है तो दोनों का ही x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, मतलब कि इस इक्वेशन में से भी 2 पॉइंट आएंगे और इस इक्वेशन में से भी 2 पॉइंट आएंगे। इसमें से a और b 2 पॉइंट आएंगे, इसमें से c और d 2 पॉइंट्स आएंगे। अब हम इसमें से पॉइंट्स निकालते हैं। तो फॉर 3 के लिए हम क्या करेंगे, हमने 3 के लिए दोनों x और y निकालेंगे पहले, फिर 4 के लिए। फॉर 3 मतलब ये सारा काम 3 के लिए कर रहे हैं। फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3 के अंदर y को जब 0 पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हमारा आ जाएगा a, मतलब 4 एंड x का क्वाड्रेंट पहले आएगा 4,0, और a हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया। उसके बाद अगला पॉइंट b निकालने के लिए पहले हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया है, अब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे। फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0, जब x को हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, तो -4 इक्वल माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आएगा, और माइनस आएगा राइट पे, तो y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो इस पॉइंट में x और y, x का क्वाड्रेंट पहले आएगा तो 0, -4, और इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया है b। a और b 2 पॉइंट आ गए पहली लाइन में से, जिसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की मदद से हमने पॉइंट्स बनाए 2। अब हम नंबर 4 के लिए ये सारा काम करेंगे, मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे इस पॉइंट का। फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0, जब यहाँ पे y 0 होगा तो ये जो माइनस एक्स है वो इक्वल हो जाएगा 8 के, और ये जो माइनस है ये जब राइट पे आएगा x इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। तो वही हमने काम किया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और इसमें से x इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। उसके बाद हम x के लिए हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे। फॉर इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया -8 एंड 0, इस पॉइंट का हमने नाम दिया है c।
उसके बाद वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए एक्स को 0 पुट करेंगे। यहाँ पे हमने एक्स को 0 पुट किया है नंबर 4 में। यहाँ पे जब वाई एक्स 0 होगा तो 2y इज इक्वल टू 8 आएगा, और जब डिवाइड होगा ये जो 2 इधर आके तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारा आ गया है D, जिसका हमने D नाम रखा है, और 0.4 इसके कोऑर्डिनेट है। उसके बाद अब हमने क्या चेक करना है, 0 0 ओरिजिन भी चेक करना है कि 1 एंड 2 पे अब हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे नंबर 1 है हमारी इक्वेशन, x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जब 0 0 पुट करेंगे तो ये सारा हिस्सा 0 हो जाएगा, 0 लेस आर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 0 लेस आर इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 0 4 के इक्वल तो नहीं होता, लेकिन 0 4 से लेस लाजमी होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है 2y माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 8। यहाँ पे भी जब 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 लेस आर इक्वल टू 8। तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब कि दोनों का ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा। तो अब हमने इस दोनों जो 4 पॉइंट्स आए थे उनको हमने ढूंढा एक्स वाई प्लेन पे। ये ए पॉइंट है 4,0, तो ये एक्स एक्सिस पे 4 होगा, और जो बी पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे होगा, और वाई एक्सिस पे वो माइनस का 4 है, ये पूरी वाई है तो माइनस का 4 नीचे होगा। फिर अगला पॉइंट था सी, वो था -8,0, तो एक्स पे होगा ये, और -8 माइनस वाले नंबर लेफ़्ट पे होते हैं ओरिजिन से, तो ये -8,0। उसके बाद डी पॉइंट है 0,4, तो ये ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि 4 पॉजिटिव है। अब इन सी और डी को हमने मिला दिया 2 लाइनों की मदद से, और क्योंकि एक पूरी लाइन बनेगी, और यहाँ से ए और बी को हमने मिला दिया है। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों के ग्राफ जो हैं वो कहाँ पे आने, और इनका फिजिबल रीजन क्या होगा। फिजिबल रीजन चेक करने से पहले हम जहाँ पे ये दोनों लाइन कट करती हैं उस पॉइंट का हमने नाम रख दिया है ई, ताकि ये हम कॉर्नर पॉइंट भी हम निकाल सकें कि कौन से कॉर्नर पॉइंट बनते हैं। अब हमने देखा कि इस लाइन के लिए भी कंडीशन ट्रू थी, इस लाइन के लिए भी कंडीशन ट्रू थी, मतलब कि दोनों का ग्राफ जो होगा वो रीजन की तरफ आएगा। इस लाइन का रीजन जो है वो इस तरफ है, और इस लाइन पे देखें तो रीजन इस तरफ है, मतलब कि इतना सारा का सारा हिस्सा जो होगा उस ग्राफ में आएगा। लेकिन अगर हम फाइंड करें जस्ट ग्राफ के अलावा, अगर फिजिबल रीजन फाइंड करें तो फिजिबल रीजन वो वाला हिस्सा होता है जो दोनों लाइनों से मिलकर बनता है और वो कॉमन होता है। तो अगर हम देखें कि इतना सारा का सारा हिस्सा भी ग्राफ में है और इतना सारा का सारा हिस्सा भी ग्राफ में है, लेकिन ये वाली लाइन जो है वो इतने हिस्से को बाहर आने से रोक रही है, और ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से इतने ग्राफ को ख़त्म कर रही है। तो मतलब कि सिर्फ इतना हिस्सा दोनों लाइनों का कॉमन है, और ये इसका फिजिबल रीजन है इतना। और अब इसके अगर हम कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो एक इसका कॉर्नर है 0, मतलब O पॉइंट 0 0, एक ए पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट 4 और 0 हैं, फिर डी कॉर्नर है, और एक ई है। अब बात आ गई है कि O हमारे पास है, ए भी है हमारे पास, डी भी हमारे पास है, लेकिन ई हमारे पास नहीं है। तो ई निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी कॉर्नर हमने निकालना हो तो हम लाइंस, जो दी गई लाइंस होती हैं एसोसिएटेड इक्वेशन जो हम बनाते हैं उनको हम सॉल्व करके वो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकाल के वो पॉइंट हम निकालते हैं। तो यहाँ से हमने नंबर 3 एंड नंबर 4 को प्लस कर दिया है, क्योंकि उसमें एक्स पॉजिटिव था, एक्स नेगेटिव था 4 के अंदर। तो हम ऐड करेंगे तो ये एक्स और ये माइनस एक्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद वाई माइनस का है और 2y प्लस का है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 12 के, जब हम ऐड करेंगे y इज इक्वल टू प्लस 12 के आ जाएगा। अब इस 12 की वैल्यू को हम अगर नंबर 3 में पुट कर दें यहाँ पे, तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 4 आएगा। y माइनस, यहाँ पे माइनस है, y माइनस 12 और माइनस 12 इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे 16 x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब x और y दोनों को अगर हम इकट्ठा लिखें तो पॉइंट आएगा 16 प्लस 12, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, तो e पॉइंट आएगा 16, 12। अब इस e का जो इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया e। अब ये जो सारे के सारे जो कॉर्नर पॉइंट थे वो हमने फाइंड करनी है। नाउ कॉर्नर पॉइंट्स आर
अब हम देखते हैं, सब लिख भी लेते हैं कि 0 0 एक कॉर्नर पॉइंट है, मतलब O, फिर दूसरा यहाँ पे A था, तीसरा D था, चौथा हमारे पास E था। वो हमने चारों के चारों यहाँ पे लिख लिए। इतना काम जो है हमारा 5.2 वाला है। अब 5.3 में क्या नई चीज़ आ गई है, थोड़ा सा हिस्सा आ गया है जिसके अंदर बड़ा इजी सा काम है कि हमने चेक करना है इन पॉइंट्स को पुट करके फंक्शन में। अब हम फंक्शन को देखें तो हमारा जो दिया गया फंक्शन था वो था f ऑफ एक्स वाई 2x प्लस 5y, और हमने इसको मैक्सिमाइज़ चेक करना है किन पॉइंट पे ये मैक्सिमाइज़ है। तो f ऑफ x के अंदर हमने जस्ट क्या करना है, ये चारों के चारों पॉइंट हैं वो इसके अंदर पुट करने हैं। अब एक a अगर पुट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट उसका 4 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 4,0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट हो जाएगी, इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू है हमारे पास, f(x) पॉइंट जो होता है वो x का होता है, तो 4, x की वैल्यू है 4, फिर प्लस 5 और y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 5 इंटू 0 हो जाएगा। हम इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं a की। 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 और आंसर आ जाएगा 8 क्योंकि इतना हिस्सा 0 हो जाएगा। अब हम अगर चेक करें ओरिजिन पे O पे, तो इसी के अंदर फंक्शन के अंदर 0 0 पुट करेंगे, 0 0 2 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे x पे भी 0 आ जाना है, y की जगह पे भी 0 आ जाना है, तो 5 इंटू 0, पूरा जवाब आ गया 0। अब हम चेक करेंगे D पॉइंट को, D पॉइंट भी चेक इसमें पुट करेंगे। D पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 0,4, तो x की जगह पे 0 आ जाएगा और y की जगह पे 4 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 0 0 और 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। उसके बाद 16 एंड 12 ये पॉइंट है E के। अब 12 के भी अगर इसके E के पॉइंट भी चेक करेंगे तो ये पूरा आंसर आ जाएगा 92। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर सबसे बड़ा है। 8, 0, 20 और 92, इन सब नंबर में से सबसे बड़ा नंबर है 92। इससे मुराद है कि ये मैक्सिमम आंसर है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और ये मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई है, ये मैक्सिमम वैल्यू है 16,12 पे, और ये 16,12 कौन सा पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। तो हम लिख देंगे सो एफ इज़ मैक्सिमम एट ई 16,12, मतलब ये हमने पॉइंट निकालना था कि जिसके ऊपर ये फंक्शन मैक्सिमम है। अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि मिनिमम पॉइंट निकालें, मिनिमाइज़ करें, इस क्वेश्चन के अंदर था मैक्सिमाइज़, अगर आ जाए मिनिमाइज़ पेपर के अंदर, तब आपने क्या करना है, तब काम सारा ऊपर से यहाँ तक ही आएगा। लेकिन तब आपने यहाँ पे पॉइंट चेक करना है कि मिनिमम कौन सा है। मिनिमम यहाँ पे 0 है, तो f इज़ मिनिमम एट 0 0, मतलब ओरिजिन पे ये मिनिमम होगा। मिनिमम के लिए हमने सबसे मिनिमम वैल्यू चूज़ करनी है और उसका पॉइंट देखना है कौन सा है। मैक्सिमाइज़ के लिए हमने सबसे बड़ा पॉइंट देखना है कौन सा है और उसका चेक करना है कि ये कौन सा पॉइंट है, और उसको कह देना कि f इज़ मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। उसके बाद इस जैसा ही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर मैक्सिमाइज़ हमने करना है z को और 2x प्लस वाई, और उसके कंस्ट्रेंट्स ये दे दिए गए हैं। सबसे पहले तो इस z को ख़त्म करके हम इस फंक्शन को चेक करेंगे। ये फंक्शन x और y में है, तो इस फंक्शन को हम f का नाम देंगे, f x y इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये हमारा फंक्शन है, इसको हमने मैक्सिमाइज़ चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे ये मैक्सिमाइज़ है। इसमें जो कॉन्स्टेंट्स दिए हैं हमने उनके नाम लिख लिए। अब इनमें एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहला काम हमारा, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे इक्वलिटी आएगी, यहाँ पे हमने इक्वलिटी लगा ली। उसके बाद इसके भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, और इसके भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे। तो दोनों के हमने एक्स इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। y के लिए हम पुट करेंगे x को 0, तो जो y है पॉइंट वो 3 आ जाएगा। पॉइंट हमारा यहाँ से आएगा 3,0 और यहाँ पे आएगा 0,3। इसको हमने a पॉइंट का नाम दिया, इसको b का नाम दिया। उसके बाद यहाँ से अगर पॉइंट हम निकालना चाहें तो यहाँ पे भी x के लिए y को पुट करेंगे 0, यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा। 7x इक्वल टू 35, 7 को लेके आएंगे राइट पे, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर इस पॉइंट का हम नाम c दे देंगे क्योंकि यहाँ पे a और b, अगला पॉइंट c। फिर y के लिए इसको पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। जब x 0 होगा तो 5y इक्वल टू 35, 5 को इधर लेके आएंगे तो x इक्वल टू y इक्वल टू 7 आएगा। पॉइंट हमारा आ जाएगा 0,7 और इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया है d। a b c d हो गए फाइंड। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ग्राफ के लिए कौन से पॉइंट, किस पे कंडीशन ट्रू है, किस पे फॉल्स है।
तो नंबर 1 एंड नंबर 2 में ओरिजिन को हम पुट करेंगे, उसमें ओरिजिन को पुट किया, यहाँ पे 0 + 0 0 आएगा, 0 ग्रेटर इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ पे 0 0 आएगा तो 0 लेसर इक्वल टू 35 आएगा। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा इसमें ट्रू है कौन सा फॉल्स। 0 क्या 3 के इक्वल है? जी नहीं। क्या 0 3 से बड़ा है? तो ये कंडीशन फॉल्स होगी है टोटल, ये इसको हम कह देंगे फॉल्स। उसके बाद 0 इज इक्वल टू 35, क्या 0 35 के इक्वल है? जी नहीं। क्या 0 35 से छोटा है? तो ये कंडीशन ट्रू है, इसको हम लिख देंगे। मतलब कि जो सेकंड लाइन है उसके लिए जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ आना है, लेकिन जो नंबर 1 लाइन है उसका ग्राफ ओरिजिन से हट के आना है। अब जो अगला काम है वो ग्राफ वाला है, हम ग्राफ के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पे ए और बी पॉइंट हमने ढूंढ के उनमें से एक लाइन गुजार दी। सी और डी पॉइंट हमने यहाँ पे, सी पॉइंट जो था वो 5,0, तो यहाँ से एक्स पे होगा ये, और ये x0 तो ये y पे होगा, और यहाँ पे हमने पॉइंट्स में से लाइन गुजार दी। अब आते हैं हम उस पर ग्राफ के ऊपर। ग्राफ हमारा बता रहा था कि जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के क्वाड्रेंट हैं ए और बी, इसके ये वाली जो चीज़ है ए और बी, इसकी कंडीशन थी फॉल्स, ये फॉल्स कंडीशन थी, इसलिए इसने आना है ओरिजिन से हट के, इसने आना है ओरिजिन से हट के, मतलब ऊपर वाला सारा हिस्सा। लेकिन ये वाली जो लाइन है इसके लिए कंडीशन थी ट्रू, फिर इसका ग्राफ आना है अंदर की तरफ, फिर इस लाइन ने इसका ग्राफ ऊपर जाने से रोकना है, और इस लाइन ने इसका ग्राफ नीचे जाने से रोकना है। तो इतना हिस्सा दोनों में कॉमन आ जाएगा, इतना हिस्सा। इससे मुराद है कि फिर कॉर्नर पॉइंट हमारे कौन कौन से बन जाएंगे? ए, सी, बी और डी, मतलब ए, बी, सी और डी, ये चारों के चारों कॉर्नर पॉइंट भी हमारे बन गए। अब इसमें से कोई और पॉइंट तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम दोनों पॉइंट जो इक्वेशन है उनको प्लस माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट हमारे सारे के सारे मौजूद हैं। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम लिखेंगे। एक ए था, उसकी कोऑर्डिनेट है 3 और 0, फिर बी पॉइंट है 0,3, फिर सी है 5,0, फिर डी है 0,7। अब इन पॉइंट्स को हम बारी बारी फंक्शन के अंदर रख के चेक करेंगे। फंक्शन हमारा था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + y। अब पहले ए पॉइंट हम गुजारेंगे, वो था 3 और 0, एक्स की जगह पे 3 आएगा, वाई की जगह पे 0, तो एफ ऑफ 3 0, एक्स की जगह पे 3 आना है तो 2 × 3 प्लस वाई की जगह पे 0 आएगा, y की वैल्यू 0 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ये 6। उसके बाद बी पॉइंट हम गुजारेंगे, वो है 0,3, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरी चीज़ 0, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट अगला सी है जिसमें 5 और 0 है, एक्स की जगह पे 5 पुट होगा, 2 × 5 इज इक्वल टू 10, और 0 y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसलिए 10 ही आएगा। उसके बाद f है 0 7, 2 0 + 7, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो x है वो 0 है और जो y है वो 7 है, तो y की जगह पे 7 आ गया, ये पूरी चीज़ 0 होगी तो 7 आ गया। अब मैक्सिमाइज़ करना था इसको। अब हम जितने पॉइंट थे कॉर्नर पॉइंट वो हमने सारे के सारे पुट कर दिए। अब हम चेक करेंगे कि इनमें से सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है। इनमें से सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है 10। इससे मुराद है कि ये वाला जो 10 है वो मैक्सिमम है किस पॉइंट पे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आई है इस पॉइंट पे 50 पे, और 50 कौन सा पॉइंट है? सी। तो सो एफ इज़ मैक्सिमम एट सी 5,0, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है, 4 हमने वैल्यू से निकाली, उनमें सबसे बड़ी 10 है तो ये आई थी सी पे, और सी के कोऑर्डिनेट है 5 और 0, तो जो फंक्शन था वो हमने मैक्सिमम से मैक्सिमाइज चेक कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमने चेक करना हो मिनिमाइज, तो इसका आंसर आएगा, अब उसके लिए हम मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे, मिनिमम वैल्यू 3 है, तो f इज़ मिनिमम एट 0,3 या b × 0,3, ये हमारा पॉइंट होगा जिस पे फंक्शन मिनिमम होगा। तो मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ दोनों का कंसेप्ट एक ही है। पेपर में अगर मिनिमाइज़ का क्वेश्चन आ जाए तो उसके 2 मेथड होते हैं कि मैक्सिमम को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरी चीज़ के सारा क्वेश्चन वैसे ही करें, इन पॉइंट्स को चेक कर लें, जो मिनिमम होगा वहाँ पे आप वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। ये मेथड करेंगे मिनिमम के लिए, और दूसरा मेथड होगा कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से लेके 6 तक जो क्वेश्चन हैं वो इसके सेम है।
हमने यहाँ तक ही करने इसके 1 to 6 तक, और यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 5.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।